नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम नवमः स्कंधः अथ प्रथमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के नवे स्कंद का शुभारंभ करते हुए उसमें प्रथम अध्याय सुनते हैं। इस प्रथम अध्याय में वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुद्युम्न की कथा का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले 8वें स्कंद के अंतिम 24वें अध्याय का श्रवण करते हुए श्री भगवान के मत्स्य अवतार की कथा के प्रसंग में हमने जाना श्री भगवान ने मत्स्य अवतार क्यों धारण किया था। श्री भगवान अपने हर अवतार में संसार को अधर्म से बचाने और विशेष रूप से अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यह भगवान का मूल लक्ष्य रहता है। चाहे वे वामन के रूप में आकर भक्त बलि महाराज को संकट से बचाएं, चाहे वे परीक्षित महाराज के अनुसार मत्स्य रूप में आए जो कि एक लोक निंदित योनि है, तमोगुणी है, इसके साथ असह्य परतंत्रता से युक्त भी है। भगवान सर्वशक्तिमान होते हुए भी मत्स्य का रूप धारण कर लेते हैं। भगवान ने मत्स्य का रूप 2 बार धारण किया था। इसी प्रकार वराह का भी 2 बार रूप धारण किया था। एक बार हयग्रीव नामक दानव था, वेदों को चुरा कर ले गया था, तब भगवान श्री हरि ने मत्स्य रूप धारण किया था। दानवराज हयग्रीव से वेदों को वापस बचा के लाए थे। दूसरी बार भगवान श्री हरि ने चाक्षुष मनवंतर में सत्यव्रत नामक महान राजा पर कृपा करने के लिए मछली का रूप धारण किया था। इसी प्रकार भगवान ने वराह का रूप भी 2 बार ही धारण किया था। श्री भगवान गायों, ब्राह्मणों, देवताओं, भक्तों, वैदिक साहित्य, धार्मिक सिद्धांत तथा जीवन के उद्देश्य को पूरा करने वाले नियमों की रक्षा के लिए बार बार शरीर ग्रहण करते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं। श्री भगवान भौतिक प्रकृति के स्वामी हैं। वे प्रकृति के नियमों से प्रभावित नहीं होते हैं। प्रकृति के परम नियामक होने के कारण श्री भगवान उसके प्रभाव में आ भी नहीं सकते हैं। भगवान ने कहा है, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। भगवान ही पूरी प्रकृति के स्वामी हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान चाहे ऊंचे नीचे, छोटे बड़े किसी भी रूप में प्रकट हों, उनकी लीला में कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान सर्वशक्तिमान हैं। वे वायु की तरह नीचे ऊंचे, छोटे बड़े सभी प्राणियों में अंतर्यामी रूप से लीला करते हैं, परंतु उन प्राणियों के बुद्धिगत गुणों से वे छोटे बड़े या ऊंचे नीचे नहीं हो जाते, क्योंकि भगवान वायु की तरह सभी गुणों से रहित निर्गुण है। यहाँ पर वायु का उदाहरण दिया है। वायु अनेक स्थानों से होकर बहती है, किंतु वह उन स्थानों के गुणों से प्रभावित नहीं होती। वायु कभी गंदी स्थान से जाती है तो दुर्गंधित हो जाती है, सुगंध स्थान से जाती है तो सुगंधित हो जाती है। उसी प्रकार श्री भगवान चाहे जिस रूप में आए, वे सर्वसमर्थ और परिपूर्ण पुरुषोत्तम रूप में ही हैं। सत्यव्रत एक महान राजा थे जो उदार भी थे, साथ में भगवान के परायण, भगवान के भक्त थे। वे केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। वही सत्यव्रत वर्तमान इस वैवस्वत मनवंतर के अंदर श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुए हैं। उन्हें श्री भगवान ने ही वैवस्वत मनु बना दिया। एक दिन वे राजर्षि सत्यव्रत कृतमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे। उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु ने मछली का रूप धारण किया और उनके साथ एक लीला करी। उन सत्यव्रत के हाथ में एक छोटी सी मछली के रूप में भगवान आ गए। जब उस मछली को पानी में डालना चाहा, उस मछली ने बड़ी दिव्य वाणी के अंदर करुणा भरे भाव से सत्यव्रत राजा से कहा, आप दयालु हैं, मुझे पानी में मत डालिए। सत्यव्रत अपने आप को बड़ा शक्तिशाली समझते थे, बड़ा राजा समझते थे, इसलिए उन्होंने सोचा इस छोटी सी मछली को मैं एक पात्र में डाल देता हूँ। एक ही रात में भगवान ने लीला करी, वह बड़ी हो गई। फिर राजा सत्यव्रत ने उसे एक पानी के मटके में रख दिया और बड़ी हो गई।
फिर एक सरोवर में डाला और भगवान ने महामत्स्य का रूप धारण कर लिया। फिर राजा ने उन्हें समुद्र में डाला, तब भी भगवान ने यही लीला करके कहा कि यहाँ मुझे मत छोड़िए। श्री भगवान ने एक ही दिन में 400 कोस विस्तार वाला पूरा सरोवर घेर लिया। इतने बड़े होने के बाद भी भगवान ने दिव्य लीला करी। भगवान के प्रति अनजाने में की गई सेवा भी महान फल देने वाली होती है। सत्यव्रत राजा ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, आपके चरणों की शरण कभी भी व्यर्थ नहीं होती। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह श्री हरि की शरण ग्रहण कर ले, उनकी पूजा करे। भगवान की पूजा जानकर करो, अनजाने करो, महान फल देने वाली होती है। इसलिए भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत से अपने अवतार लेने का उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा, आज से 7वें दिन भूरलोक आदि तीनों प्रकार के लोग प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नाव आएगी। सभी प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को, सप्तर्षियों को साथ में लेकर नाव पर चढ़ जाना और साथ में धान्य, दूसरे बीजों को भी रख लेना, जिससे इस सृष्टि की रक्षा हो सके। भगवान मत्स्य ने एक बार अवतार हयग्रीव को मारने के लिए लिया था। दूसरी बार भगवान ने एक लीला करी। ब्रह्मा जी यूं तो 430 करोड़ वर्ष तक, जितना एक कल्प होता है, सोते नहीं है, सजग रहकर शक्तिशाली बनकर सृष्टि की रचना करते रहते हैं। परंतु कभी कभी जैसे हम मनुष्यों को दिन में नींद आने लगती है, वैसे ही श्री भगवान की परम इच्छा के कारण ब्रह्मा जी को एक बार दिन में ही नींद आने लग गई। जब ब्रह्मा जी को नींद आने लग गई, तब पूरी पृथ्वी पे प्रलय होने लग गया। उस समय भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके इस सृष्टि को बचाने का संकल्प किया। जब मत्स्य भगवान के द्वारा बताया हुआ वह प्रलय का समय आ गया, उस समय राजर्षि सत्यव्रत सभी सप्तर्षियों के साथ में एक दिव्य नाव के अंदर सवार हो गए, जो स्वयं भगवान मत्स्य ही थे। उस समय भगवान मत्स्य का शरीर 4 लाख कोस विस्तार वाला था। उस समय सभी लोग भगवान श्री मत्स्य के ऊपर विराजमान हो गए और सत्यव्रत राजा ने श्री भगवान की 8 श्लोकों में सुंदर स्तुति की। यह स्तुति क्या, यह गुरु तत्व का साक्षात उपदेश है। ऐसा उपदेश बड़ा ही दिव्य होता है। सत्यव्रत राजा ने भगवान को परम गुरु बताया है। भगवान परम आध्यात्मिक गुरु हैं। वे सभी जीवों के कष्ट के विषय में सब कुछ जानते हैं, इसलिए वे इस भौतिक संसार में कभी कभी स्वयं प्रकट होते हैं, कभी अवतार के रूप में, तो कभी जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर भी प्रकट हो जाते हैं। परंतु सभी गुरुओं के गुरु भगवान ही हैं, ये परम गुरु हैं। सत्यव्रत कहते हैं, हे प्रभु, आप ही गुरु बनकर मेरे हृदय की गांठ काट दें। जैसे अग्नि में तपाने से सोने चांदी के मल दूर हो जाते हैं और उनका सच्चा स्वरूप निखर आता है, वह कुंदन बन जाता है, वैसे ही भगवान की सेवा से जीव अपने अंतःकरण का ज्ञान रूप मल त्याग देता है और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसलिए सत्यव्रत कहते हैं, हे प्रभु, आप ही हमारे गुरु बन जाइए। हम गुरु को कहाँ ढूंढने जाएं? मानो कलियुगी प्राणियों को वे बता रहे हैं कि गुरु को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यदि शिष्य पक्का हो गया तो निश्चित रूप से भगवान ही गुरु बन के आ जाएंगे। उन्हें आवश्यक लगेगा तो किसी मनुष्य को भी गुरु बनाकर भेज सकते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम स्थैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते देवताः। सामान्य लोग अपनी इच्छाओं से प्रेरित होकर जल्दी से जल्दी फल प्राप्त करने के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। सामान्यतः लोग भगवान श्री विष्णु के भक्त नहीं बनते। इस कलयुग में तो ये बात विशेष रूप से देखी जा सकती है, क्योंकि भगवान श्री विष्णु उनके भक्तों के आदेश पूर्वक कभी नहीं बनते। माने जो मांगे सो दे दे, ऐसा नहीं है। इसलिए परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज कहते थे कि भगवान और देवता में एक बड़ा अंतर है। भगवान हमारे पिता हैं, देवता दुकानदार हैं। जैसे किसी के पास 10 रुपए हो और वो किसी दुकानदार से जाकर के कोई ऐसी वस्तु मांगे जो नुकसान करने वाली है, पैसा दे दे, दुकानदार उसे वह वस्तु दे देगा, भले ही खाने वाला उसे मर जाए या नुकसान में जाए। परंतु यदि वही व्यक्ति अपने पिता को 10 रुपए देकर वह हानिकारक चीज मांगता है, तो उसके पिता क्या करेंगे? उसके पिता उसको थप्पड़ मारेंगे और पैसा भी छीन लेंगे। यही अंतर भगवान और देवता में है।
भगवान अपने भक्तों को कभी भी ऐसे वरदान नहीं देते जिससे भक्त के मन में और ज्यादा वरदान की इच्छा उत्पन्न हो जाए। देवताओं की पूजा करने से फल प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन जैसा श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन हुआ है, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम, देवताओं से जो भी वर प्राप्त होते हैं वे क्षणिक होते हैं। समझो कि देवता है इन्वर्टर और भगवान है विद्युत के मुख्य घर। चूंकि देवता स्वयं नश्वर होते हैं, इसलिए उनके वर भी नश्वर होते हैं, उनका कोई स्थायी महत्व नहीं होता। जो लोग ऐसे वरदानों की आकांक्षा करते हैं वे अल्पज्ञानी हैं। भगवान श्री विष्णु के वरदान तो भिन्न हैं। भगवान श्री विष्णु की कृपा होने पर मनुष्य सभी पापों से पूरी तरह मुक्त होकर श्री भगवान के धाम को वापस जा सकता है। इसलिए देवताओं द्वारा दिए गए वरदान भगवान के द्वारा दिए जाने वरों के 10,000वें भाग के भी बराबर नहीं होते। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह देवताओं या झूठे गुरुओं से वर प्राप्त करने का प्रयास न करे, उसे केवल भगवान से वरदान प्राप्त करने की कामना करनी चाहिए। जैसा कि श्री भगवान श्रीमद् भगवत गीता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में सार बताते हुए कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को अर्थात सभी आश्रयों को छोड़कर मेरा आश्रय ले लो, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा। बिल्कुल डरो मत, निश्चिंत हो जाओ, यही सबसे बड़ा वरदान है। अज्ञान में डूबा रहने एवं इस कारण से जीवन लक्ष्य न जानने के कारण बद्ध जीव ऐसा गुरु बनाता है जो थोड़ी बहुत जादूगरी का प्रदर्शन करता है, जो किसी मूर्ख के लिए भले ही आश्चर्यजनक हो सकता है। कभी कभी मूर्ख व्यक्ति किसी को इसलिए गुरु बना लेता है क्योंकि वो अपनी योग शक्ति से थोड़ा सा सोना भी बना सकता है। आजकल चमत्कारी लोगों के पीछे बहुत भागते हैं कि वो तो हाथ में से सोना निकालते हैं अथवा ऐसे ऐसे कुछ काम करते हैं। उन गुरुओं के शिष्य भी ऐसे ही अल्पज्ञानी होते हैं, अतएव वे यह तय नहीं कर पाते कि सोना बनाना गुरु की कसौटी है या नहीं। इसीलिए परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज ने कभी भी अपने जीवन में चमत्कार दिखाने को माना नहीं। क्यों न उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही गुरु बना लिया जाए जिनसे सोने की खाने ही उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं सभी का मूल कारण हूँ, मेरे से ही सारी चीजें प्रकट होती हैं। सोने की सारी खाने भगवान की शक्ति द्वारा ही उत्पन्न होती हैं, इसलिए उस जादूगर को क्यों गुरु बनाया जाए जो थोड़ा सा सोना बना सकता है। ऐसे गुरुओं को वे ही मानते हैं जो अंधे हैं और जीवन का लक्ष्य नहीं जानते। किंतु महाराज सत्यव्रत जीवन का लक्ष्य जानते थे, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भी जानते थे, इसलिए उन्होंने श्री भगवान को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। श्री भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, जो ही कोई मेरी शरण में आ जाता है उसे माया के जाल से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए यह गुरु का कार्य है कि वह अपने शिष्य को उपदेश दे कि यदि वह भवबंधन से छूटना चाहता है तो श्री भगवान की शरण में जाए, यही गुरु का लक्षण है। मनुष्य को यह सलाह दी जाती है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को गुरु न बनाए जो भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश के मार्ग पर न चलता हो। तथाकथित गुरु अपने शिष्यों को भौतिक लाभ के लिए शिक्षा देते हैं। कुछ गुरु उपदेश देते हैं कि ऐसा ध्यान किया जाए जिससे उसकी बुद्धि शरीर को इंद्रिय तृप्ति के योग्य बनाए रखने में बढ़े, माने ध्यान करने से आपकी भोग शक्ति बढ़ जाएगी। ऐसे कई गुरु हुए हैं। दूसरे प्रकार के गुरु उपदेश देते हैं कि काम मन यौन ही जीवन का चरम लक्ष्य है, अतएव शक्ति भर संभोग करना चाहिए। ऐसे ही थोड़े समय पहले एक योगी हुए थे जिनका नाम बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। वर्तमान में भी कुछ ऐसे योगी मिल जाते हैं जो कहते हैं कि आप खूब यौन सुख भोगो, खूब काम सुख भोगो। ये उपदेश मूर्ख गुरुओं के हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मूर्ख गुरु के उपदेशों के कारण मनुष्य भौतिक संसार में हमेशा के लिए पड़ा रहता है और इसके कष्ट सहता रहता है। लेकिन यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति भगवान से आदेश ग्रहण करता है, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम या श्री रामचरितमानस या परम श्रद्धेय स्वामी जी रामसुखदास जी महाराज, सेठ जी जयदयाल जी गोविंद का, हनुमान प्रसाद जी पोदार, शरणानंद जी महाराज, प्रभुपाद जी, ऐसे महात्माओं की वाणी सुनता है तो निश्चित रूप से उसे प्रकाश प्राप्त हो सकता है। भगवान का अंश होने के कारण जीव को आध्यात्मिक जगत में
वैकुंठ लोक में स्थान पाने का जन्मसिद्ध अधिकार है, जहाँ किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं? परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के वचनों का इसमें संग्रह है। बड़ी ही उपयोगी पुस्तक है। इस पुस्तक को पढ़ने से हमारे जीवन में प्रकाश आ सकता है। भौतिक रूप से मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो गीता सेवा ट्रस्ट के ऊपर इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। वास्तव में इसमें स्वामी जी महाराज ने गुरु तत्व का इतना सुंदर उल्लेख किया है। कभी कभी यह तर्क किया जाता है कि लोग ये नहीं जानते कि गुरु कौन होता है, और ऐसा गुरु ढूंढ पाना जो जीवन लक्ष्य के विषय में प्रकाश दे इसके अत्यंत कठिन है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए राजा सत्यव्रत हमें रास्ता दिखाते हैं। क्या रास्ता दिखाते हैं? कि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को असली गुरु के रूप में स्वीकार कर लें। बहुत बढ़िया बात है। श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में सारी बातें बतलाई हैं कि इस भौतिक संसार में प्रत्येक वस्तु के साथ कैसे व्यवहार किया जाए और किस तरह भगवत धाम वापस जाया जाए। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता जीवन जीने की कला है। अतएव मनुष्य को तथाकथित गुरुओं से जो मूढ़ तथा मूर्ख होते हैं भ्रमित नहीं होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान को ही साक्षात गुरु या उपदेशक के रूप में देखे। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुं, अतः भगवान ही हमारे गुरु हैं। आजकल के धोखेबाज जो ठग गुरु हैं उनके बारे में किसी कवि ने कहा, गलियन गलियन गुरु फिरे हमसे दीक्षा ले हो, स्वर्ग जाहु चाहे नरक में धोती गमछा दे हो, स्वर्ग जाहु चाहे नरक में धोती रिपिया दे हो। आजकल के जो चेले बनाने वाले गुरु हैं वे गली गली में घूम रहे हैं, कह रहे हैं हमसे दीक्षा ले लो, तुम चाहे स्वर्ग में जाओ या नरक में जाओ, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो धोती गमछा दे दो अथवा धोती रिपिया दे दो। ऐसे गुरु जो धोखेबाज होते हैं, केवल पैसा ले लेते हैं और कल्याण नहीं करते। ऐसे गुरु जब चले जाते तब चेले क्या करते हैं? रोते नहीं है। क्या कहते हैं? भलो भयो गुरु चल बस्यो, चेलन पड़ गई चैन। भलो भयो गुरु चल बस्यो, चेलन पड़ गई चैन। छठे महीने आवतो धोती रुपया लेन। छठे महीने आवतो धोती रुपया लेन। ऐसा गुरु चला गया, बढ़िया रहा, चेलों के मन में चैन पड़ गई, हर छठे महीने आ जाता धोती रुपया लेने के लिए। इसलिए वास्तविक गुरु भगवान ही हैं। भगवान मत्स्य की लीलाओं का वेदव्यास भगवान ने वर्णन किया है। उस ग्रंथ का नाम, पुराण का नाम मत्स्य पुराण है। अंत में मत्स्य भगवान की लीलाओं का सार प्रस्तुत करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, प्रलय कालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए थे, उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो चुकी थी। उस समय उनके मुख से निकली हुई वेदों को, श्रुतियों को चुराकर हयग्रीव दैत्य पाताल में ले गया था। भगवान ने उसे मारकर वे श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी एवं सत्यव्रत तथा सप्तर्षियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया। उन समस्त जगत के परम कारण लीला मत्स्य भगवान को नमस्कार करता हूँ। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। तो ये भगवान श्री विष्णु के मत्स्य अवतार से सत्यव्रत की भेंट का सारांश है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित प्रथम खंड का अवसान होता है। यह संपूर्ण प्रथम खंड श्री भगवान नारायण के चरणों में समर्पित हो। अब हम नवम स्कंद का आरंभ करते हुए उसके प्रथम अध्याय में वैवस्वत मनु महाराज के पुत्र राजा सुद्युम्न की कथा को सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। सत्यव्रत किस देश के राजा थे? महाराज इक्ष्वाकु के पिता और भाई कौन थे? संतान प्राप्ति के लिए वशिष्ठ जी ने वैवस्वत मनु से कौन सा यज्ञ करवाया? कौन पहले स्त्री रूप में पैदा हुआ था लेकिन श्री हरि कृपा से पुरुष हो गया? आजकल की भाषा में इसको लिंग परिवर्तन अथवा जेंडर चेंज कहते हैं। किस स्थान पर राजा सुद्युम्न फिर से स्त्री बन गया? ये एक अद्भुत लीला हुई। किस दिव्य स्थान में कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता? वशिष्ठ जी ने सुद्युम्न को पुनः पुरुष बना देने के लिए किसकी आराधना की? कौन सा राजा 1 महीने तक पुरुष 1 महीने तक स्त्री बनता था? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस नवे स्कंद का आरंभ करते हुए प्रथम अध्याय को सुनते हुए प्राप्त करते हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड अर्थात 9वें स्कंद का आरंभ करते हैं। इसमें हम प्रथम अध्याय का श्रवण करते हैं। इस प्रथम अध्याय में वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुद्युम्न की कथा का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम 9वां स्कंध अथ प्रथमोध्याय है। इस 9वें स्कंद का आरंभ परीक्षित महाराज के कुछ प्रश्नों से होता है। राजोवाच मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्याण्यनंत वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च योऽसौ सत्यव्रतो नाम राजर्षिर्द्रविडेश्वरः ज्ञानं योतीतकल्पान्ते लेभे पुरुष सेवया। परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव मुनि से पूछा, आपने सब मनवंतरों और उनमें अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा किए हुए ऐश्वर्यपूर्ण चरित्रों का वर्णन किया और मैंने उनका श्रवण भी किया। आपने कहा कि पिछले कल्प के अंत में द्रविड़ देश के स्वामी राजर्षि सत्यव्रत ने भगवान की सेवा से ज्ञान प्राप्त किया और सवै विवस्वतः पुत्रो मनुरासीदिति श्रुतम् त्वत्तस्तस्य सुताश्चोक्ता इक्ष्वाकु प्रमुखा नृपाः तेषां वंशं पृथक् ब्रह्मन् वंशानुचरितानि च कीर्तयस्व महाभाग नित्यं शुश्रूषतां हिनः। वही सत्यव्रत इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। आपने उनके इक्ष्वाकु आदि नरपति पुत्रों का भी वर्णन किया। हे ब्रह्मन, अब आप कृपा करके उनके वंश और वंश में होने वालों का अलग अलग चरित्र वर्णन कीजिए। महाभाग, हमारे हृदय में सर्वदा ही कथा सुनने की उत्सुकता बनी रहती है। ये भूता ये भविष्याश्च भवन्त्यद्यतनाश्च ये तेषां न पुण्य कीर्तीनां सर्वेषां वद विक्रमान्। सूत उवाच एवं परीक्षिता राज्ञा सदसि ब्रह्मवादिनां पृष्ठः उवाच भगवान शुकः परम धर्मवेत्। वैवस्वत मनु के वंश में जो हो चुके हो, इस समय विद्यमान हो और आगे होने वाले हो, उन सब पवित्र कीर्ति पुरुषों के पराक्रम का वर्णन कीजिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, ब्रह्मवादी ऋषियों की सभा में राजा परीक्षित ने जब यह प्रश्न किया, तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान श्री सुखदेव जी ने इस प्रकार कहा। श्री शुक उवाच श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि परावरेषां भूतानामात्मा यः पुरुषः परः स एवासीदिदं विश्वं कल्पान्तेऽन्यन्न किंचन। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को उत्तर देना आरंभ किया। उन्होंने कहा, तुम मनुवंश का वर्णन संक्षेप से ही सुनो, विस्तार से तो सैकड़ों वर्ष में भी उसका वर्णन पूरा नहीं हो सकता। जो परम पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों की आत्मा है, प्रलय के समय केवल वही थे। यह विश्व तथा और कुछ भी नहीं था। मनु महाराज के वंश के वर्णन का कहां से आरंभ किया जाए, इस दृष्टि से श्री सुखदेव जी कहते हैं, आरंभ करते हैं कि जब सारा संसार जलमग्न हो जाता है तब केवल भगवान ही रहते हैं, उनके अलावा कुछ भी नहीं रहता। अब श्री सुखदेव जी यह बताएंगे कि श्री भगवान एक एक करके अन्य वस्तुओं को किस प्रकार उत्पन्न करते हैं। तस्य नाभिः समभवत् पद्मकोशो हिरण्मयः तस्मिन् यज्ञे महाराज स्वयंभूश्चतुराननः मरीचिर्मनसस्तस्य यज्ञे तस्यापि कश्यपः दाक्षायण्यां ततोदित्यां विवस्वानभवत् सुतः।
सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री हरि की नाभि से एक सुवर्ण में कमल कोश प्रकट हुआ। उसी में 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। श्री ब्रह्मा जी के मन से मरीचि ऋषि का प्राकट्य हुआ। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। उनकी धर्मपत्नी दक्षनंदिनी आदित्य से विवस्वान अर्थात सूर्य भगवान का जन्म हुआ। ततो मनुः श्राद्ध देवः संज्ञायामास भारत, श्रद्धायां जनयामास दशपुत्रान् स आत्मवान्। इक्ष्वाकुनृगशर्याति दिष्टधृष्ट करोषकान्, नरिष्यन्तं प्रषध्रं च नभगं च कविं विभुः। विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्धदेव मनु का जन्म हुआ। परीक्षित परम मनस्वी राजा श्राद्धदेव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, प्रषद्र, नभग और कवि। यह नवा स्कंद एक प्रकार से पूरा इतिहास ही कहा जा सकता है। इसके अंदर अनेक राजाओं के वंशों का वर्णन आया है। इन्हीं वंशों में होते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का भी लीला वर्णन आएगा। हमारे इतिहास की जानकारी जानते हुए हम आगे भगवान श्री कृष्ण की कथाओं की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अप्रजस्य मनोः पूर्वं वशिष्ठो भगवान किल, मित्रावरुणयोरिष्टिं प्रजार्थमकरोत् प्रभुः। तत्र श्रद्धा मनोः पत्नी होतारं समयाचत, दुहित्रर्थमुपागम्य प्रणिपत्य पयोव्रता। वैवस्वत मनु पहले संतानहीन थे। उस समय सर्वसमर्थ भगवान वशिष्ठ जी ने उन्हें संतान प्राप्ति कराने के लिए मित्रावरुण का यज्ञ कराया था। यज्ञ के आरंभ में केवल दूध पीकर रहने वाली वैवस्वत मनु की धर्मपत्नी श्रद्धा ने अपने होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक याचना की कि मुझे कन्या ही प्राप्त हो। लड़की और लड़के में जो भेद है ये वर्तमान में ही पैदा हुआ है। प्राचीन समय में इस प्रकार का भेद नहीं था, इसीलिए इन्होंने कन्या की ही प्राप्ति चाहिए है। प्रेषितो द्वर्युणा होता ध्यायस्तत्सु समाहितः, हविषे व्यचरत्तेन वषट्कारं गृह्णन् द्विजः। होतुस्तद्व्यभिचारेण कन्येला नाम साभवत्, तां विलोक्य मनुः प्राह नातिरिष्टमना गुरुम्। तब अध्वर्यु की प्रेरणा से होता बने हुए ब्राह्मण ने श्रद्धा के कथन का स्मरण करके एकाग्रचित्त से वषट्कार का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में आहुति दी। भगवान सूर्य के निमित्त जो आहुतियां दी जाती हैं उनमें वषट्कार का उच्चारण किया जाता है। जब होता ने इस प्रकार विपरीत कर्म कर दिया अर्थात सूर्य की आहुति दे दी, तब यज्ञ के फल स्वरूप बेटे के स्थान पर इला नाम की बेटी पैदा हो गई। उसे देखकर श्राद्धदेव मनु का मन कुछ विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा, भगवन् किमिदं जातं कर्म वो ब्रह्मवादिनां, विपर्ययमहो कष्टं मैवं स्यात् ब्रह्म विक्रिया। योऽयं मंत्रविदो युक्तास् तपसा दग्ध किल्बिषाः, कुतः संकल्प वैषम्य मन्त्रितं विबुधेष्विव। उन्होंने कहा, हे भगवान, आप लोग तो ब्रह्मवादी हैं, आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल देने वाला कैसे हो गया? अरे यह तो बड़े दुख की बात है। वैदिक कर्म का ऐसा विपरीत फल तो कभी नहीं होना चाहिए। यद्यपि इस कलयुग में ठीक प्रकार से विधि और मंत्रों को न जानने से पूरा फल नहीं मिल पाता है, लेकिन यदि विधि विधान से नियमों का पालन करते हुए यज्ञ किया जाए तो आज भी फल मिलता है। उन्होंने कहा, आप लोगों का मंत्र ज्ञान तो पूर्ण है ही, इसके अलावा आप लोग जितेंद्रिय भी हैं तथा तपस्या के कारण निष्पाप भी हो चुके हैं। देवताओं में असत्य की प्राप्ति के समान आपके संकल्प का यह उल्टा फल कैसे हुआ? हमें अनेक वैदिक ग्रंथों से यह पता चलता है कि देवताओं द्वारा दिया गया वरदान या शाप कभी झूठा नहीं होता। तपस्या करने, इंद्रियों तथा मन को संयमित करने एवं परम सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य का सारा भौतिक पाप दूर हो जाता है। तब देवताओं के समान उसके वचन तथा आशीर्वाद भी कभी विफल नहीं होते। तन्निशम्य वचस्तस्य भगवान् प्रपितामह, होतुर्व्यतिक्रमं ज्ञात्वा बभासेदभिनन्दनम्। एतत् संकल्प वैषम्यं
होतुस्ते व्यभिचारतः तथापि साधयिष्येते सुप्रजास्त्वं स्वतेजसा। सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि हमारे वृद्ध प्रपितामह है, अर्थात परदादा से भी ऊपर सरदादा भगवान वशिष्ठ ने उनकी यह बात सुनकर जान लिया कि होता ने विपरीत संकल्प किया है, इसलिए उन्होंने वैवस्वत मनु से इस प्रकार कहा, हे राजन, तुम्हारे होता के विपरीत संकल्प से ही हमारा संकल्प ठीक ठीक पूरा नहीं हुआ, फिर भी अपने तप के प्रभाव से मैं तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र अवश्य दूंगा। एवं व्यवसितो राजन भगवान स महायशाः हस्तौ शीदादि पुरुष मिलाया पुंस्त्वकाम्यया तस्मै कामवरं तुष्टो भगवान हरिरीश्वर ददाविला भवत्तेन सुद्युम्नः पुरुषर्षभः। परम यशस्वी भगवान वशिष्ठ ने ऐसा निश्चय करके उस इला नाम की कन्या को ही पुरुष बना देने के लिए पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण की स्तुति की। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने संतुष्ट होकर उन्हें मुंह मांगा वरदान दिया, जिसके प्रभाव से वह कन्या ही सुद्युम्न नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गई। जिस प्रकार आज के समय में भी लिंग परिवर्तन करके कन्या को लड़का बना दिया जाता है और लड़के को कन्या बनाया जा सकता है, उसी प्रकार प्राचीन समय में भी इस प्रकार के आख्यान मिलते हैं, जिसमें एक लड़की इला नाम से उत्पन्न हुई, बाद में वह सुद्युम्न नाम से लड़का बन गई। अथवा दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भगवान श्री हरि की कृपा से सब कुछ हो सकता है, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी शल्य क्रिया के। लड़की को लड़के में, लड़के को लड़की में, चाहे जैसे करने में भगवान समर्थ हैं, क्योंकि भगवान कहते ही उनको है जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। जिस काम को सभी लोग कर सकते हैं उसको तो सभी करते ही हैं, लेकिन जिसको कोई नहीं कर सकता उसको श्री भगवान ही कर सकते हैं। अतः हमें तो श्री भगवान के शरण में रहकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जो भी हमारी आवश्यक वैध मांग होगी भगवान उसे अवश्य पूरी करेंगे। स एकदा महाराज विचरन् मृगयां वने वृतः कतिपयामात्यै रश्वमारुह्य सैन्धवम् प्रगृह्य रुचिरं चापं शरांश्च परमाद्भुतान् दंशितोऽनुमृगं वीरो जगाम दिशमुत्तराम्। महाराज, एक बार राजा सुद्युम्न शिकार खेलने के लिए, जो कि पहले लड़की थी फिर लड़का बन गया, सिंधु देश के घोड़े पर सवार होकर कुछ मंत्रियों के साथ वन में गए। वीर सुद्युम्न कवच पहनकर हाथ में सुंदर धनुष एवं अत्यंत अद्भुत बाण लेकर हरिणों का पीछा करते हुए उत्तर दिशा में बहुत आगे तक बढ़ गए। सकुमारो वनम मेरो रथस्तात् प्रविवेशः यत्रास्ते भगवान छर्वो रममाणः सहो मया तस्मिन् प्रविष्ट एवासौ सुद्युम्नः परवीरः अपश्यत् स्त्रियमात्मानमश्वं च बडवां नृप। अंत में सुद्युम्न मेरु पर्वत की तलहटी के एक वन में चले गए। उस वन में भगवान शंकर पार्वती के साथ विहार करते रहते हैं। उसमें प्रवेश करते ही वीरवर सुद्युम्न ने देखा कि मैं स्त्री हो गया हूँ और घोड़ा जो था वो घोड़ी हो गया है। तथा तदनुगः सर्वे आत्मलिंग विपर्ययम् दृष्ट्वा विमनसो भुवम् वीक्षमाणः परस्परम् राजोवाच कथमेवं गुणोदेशः केन वा भगवन् कृतः प्रश्नमेनं समाचक्ष्व परम कौतूहलं गिनः। इसके साथ ही उनके जितने अनुचर थे उन्होंने भी अपने को स्त्री रूप में देखा। वे सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनका चित्त बहुत उदास हो गया। सुद्युम्न का तो विशेष रूप से हो गया, पैदा लड़की के रूप में हुआ, श्री हरि कृपा से लड़का बना, बाद में फिर यहाँ पर आके फिर लड़की बन गया। यह सुनकर निश्चित रूप से आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा। ऐसा ही आश्चर्य परीक्षित महाराज को हुआ था। उन्होंने तो पूछ भी लिया, उस भूखंड में ऐसा विचित्र गुण कैसे आ गया, किसने उसे ऐसा बना दिया था? आप कृपा कर हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि हमें बड़ा कौतूहल हो रहा है। श्री शुक उवाच एकदा गिरिशं द्रष्टु मृषयस्तत्र सुभ्रताः दिशो वितिमिराभासाः कुर्वन्तः समुपागमन् तान् विलोक्याम्बिका देवी विवासा व्रीडिता वृषं भरतोरङ्कात् समुत्थाय नीवीमाश्वथ पर्यधात्।
श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े व्रतधारी ऋषि मुनि अपने तेज से दिशाओं का अंधकार मिटाते हुए उस वन में गए। उस समय अंबिका देवी वस्त्रहीन थी। ऋषियों को सहसा आया देख वे अत्यंत लज्जित हो गई। झटपट उन्होंने भगवान शंकर की गोद से उठकर वस्त्र धारण कर लिया। ऋषयोपि तयोर्वीक्ष्य प्रसंगम रममाणयोः निवृत्ताः प्रययुस्तस्मान् नर नारायणाश्रमम् तदिदं भगवानाः प्रियायाः प्रियकाम्यया स्थानं यः प्रविशेदेतत् स वै योषित भवेदिति। ऋषियों ने भी देखा कि भगवान गौरी शंकर इस समय विहार कर रहे हैं, इसलिए वहां से लौटकर वे भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। उसी समय भगवान शंकर ने अपनी प्रिया भगवती अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा कि मेरे सिवा जो भी पुरुष इस स्थान में प्रवेश करेगा वही स्त्री हो जाएगा। पुरुष को देखकर स्त्री को शर्म आती है, लेकिन स्त्री को देखकर शर्म नहीं आती, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, मोहन नारी नारी के रूपा। तो भगवान शंकर ने इनको एक वरदान दे दिया कि कोई भी पुरुष इस स्थान में नहीं आ पाएगा, यदि आ गया तो वह स्त्री बन जाएगा। तत ऊर्ध्वं वनम तद्वै पुरुषा वर्जयन्ति सा चानुचर संयुक्ता विचचार वनाद्वनम अथ तामाश्रमाभ्यासे चरन्तीं प्रमदोत्तमां स्त्रीभिः परिवृतां वीक्ष्य चकमे भगवान बुधः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, उसी समय से पुरुष उस स्थान में प्रवेश नहीं करते। अब सुद्युम्न स्त्री हो गए थे, इसलिए वे अपने स्त्री बने हुए अनुचरों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरने लगे। यहाँ ध्यान देने की बात है कि पुरुष का स्त्री होना, स्त्री का पुरुष होना एक खेल जैसा ही है। श्रीमद् भगवत गीता दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में कहा गया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरा निविहाय जीर्णा न्यान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को त्याग कर कोई व्यक्ति नए वस्त्र पहनता है, उसी तरह आत्मा पुराने तथा अनुपयोगी शरीरों को छोड़कर नए शरीर ग्रहण करती है। यह शरीर एक कपड़े की भांति ही तो है, और यहाँ पर इसे सिद्ध भी किया गया है। सुद्युम्न तथा उसके सभी साथी पुरुष थे, जिसका अर्थ यह हुआ कि उनकी आत्माएं नर वस्त्र से ढकी थी, किंतु अब वे स्त्रियां बन गए, जिसका अर्थ यह है कि उनका वस्त्र बदल गया था किंतु आत्मा वही रहा। ऐसा कहा जाता है कि आधुनिक चिकित्सा से नर को नारी में, नारी को नर में बदल दिया जाता है, किंतु शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं होता। शरीर को तो इस जीवन में या अगले जीवन में बदला जा सकता है। अतएव जिस व्यक्ति को आत्मा का तथा वह एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार देहांतरण करता है इसका ज्ञान है, वह शरीर के प्रति कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि वह केवल एक आवरण मात्र है। उसी समय शक्तिशाली बुद्ध ने देखा कि मेरे आश्रम के पास ही बहुत सी स्त्रियों से घिरी हुई एक सुंदर स्त्री घूम रही है। उन्होंने इच्छा की कि यह मुझे प्राप्त हो जाए। सापितं चकमे सुभ्रूः सोमराजसुतं पतिं सतस्यां जनयामास पूरोरवसमात्मजम् एवं स्त्रीत्वमनुप्राप्तः सुद्युम्नो मानवो नृपः सस्मार स्वकुलाचार्यं वसिष्ठमित शुश्रुमा। उस सुंदरी स्त्री ने भी चंद्रकुमार बुध को पति बनाना चाहा। इस पर बुध ने उसके गर्भ से पुरूरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि पहले यह पुरुष शरीर में था, तब अपने आप को पुरुष मानता था, बाद में स्त्री शरीर में आ गया तो अपने आप को स्त्री मानने लग गया। वास्तव में आत्मा अलिंगी ही है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है कि वो थोड़े दिन जिस स्थान पर रह जाए ऐसा समझने लगता है कि मैं सदा यहीं पर रहता आया हूँ। मनुष्य की बात ही क्या है, जो भी जीव जंतु, मच्छर पतंगा, कोई भी जीव जंतु जिस शरीर में जाता है वह ऐसा समझने लग जाता है कि मैं सदा से ही इसी शरीर में रहा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति घूमने के लिए भी जाता है, 5 दिन 10 दिन वहां रह के आए तो उसको ऐसे लगना लग जाता है कि वह वहीं रह रहा है। यही स्वभाव आत्मा का होता है। यही स्वभाव इस सुद्युम्न के साथ हुआ। जो पहले पुरुष था अब स्त्री हो गया, तो स्त्री के अनुकूल व्यवहार करने लग गया।
इस प्रकार राजा सुद्युम्न स्त्री हो गए, ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने उस अवस्था में अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी को याद किया। स तस्य तां दशां दृष्ट्वा कृपया भृशपीडितः सुद्युम्नस्याशयन् पुंस्त्वमुपाधावत शङ्करम् तुष्टस्तस्मै स भगवान् नृषये प्रियमावहन् स्वां च वाचमृतां कुर्वन् निदमाह विषां पते। सुद्युम्न की यह दशा देखकर वशिष्ठ जी के हृदय में कृपावश अत्यंत पीड़ा हुई। उन्होंने सुद्युम्न को पुनः पुरुष बना देने के लिए भगवान शंकर की आराधना की। हे परीक्षित, तो भगवान शंकर ने उनकी अभिलाषा पूरी करने के लिए अपनी वाणी को सत्य रखते हुए ही यह बात कही। मासं पुमांस भविता मासं स्त्री तव गोत्रजः इत्थं व्यवस्थया कामं सुद्युम्नोऽवतु मे दिने आचार्यानुग्रहात् कामं लब्ध्वा पुंस्त्वं व्यवस्थया पालयामास जगतीं नाभ्यनन्दन् स्मतं प्रजाः। भगवान शंकर ने कहा, हे वशिष्ठ जी, तुम्हारा यह यजमान 1 महीने तक पुरुष रहेगा, 1 महीने तक स्त्री रहेगा। इस व्यवस्था से सुद्युम्न इच्छा अनुसार पृथ्वी का पालन करे। इस प्रसंग में गोत्रजय शब्द महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण जन सामान्यतया 2 कुलों के गुरु होते हैं। एक कुल उनकी शिष्य परंपरा होता है, दूसरा उनके वीर से उत्पन्न हुआ कुल होता है। दोनों ही वंशज एक ही गोत्र के होते हैं। वैदिक प्रणाली में कभी कभी देखा जाता है कि एक ही ऋषि की गुरु शिष्य परंपरा में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दोनों पाए जाते हैं। कभी कभी तो वैश्य तक पाए जाते हैं। चूंकि गोत्र तथा कुल एक है, इसलिए शिष्य तथा वीर से उत्पन्न कुल में कोई अंतर नहीं होता। आज भी वही प्रणाली भारतीय समाज में चल रही है। विशेष रूप से विवाह में गोत्र की गणना की जाती है। यहाँ पर गोत्रजय शब्द एक ही कुल में उत्पन्न लोगों को इंगित करता है, चाहे वे शिष्य हो या कुल के सदस्य हो। दूसरी बात यहाँ ध्यान देने की है कि उस समय ऐसी तकनीक थी, ऐसा कुछ विज्ञान था, ऐसी कुछ चीजें थी जिनसे कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए आदमी रहे, कुछ समय के लिए लुगाई रहे। जैसे यहाँ राजा सुद्युम्न पहले 1 महीने पुरुष रहते, बाद में स्त्री बन जाते। इस प्रकार वशिष्ठ जी की कृपा से व्यवस्था पूर्वक अभीष्ट पुरुषत्व का लाभ प्राप्त करके सुद्युम्न पृथ्वी का पालन करने लगे, परंतु प्रजा उनका अभिनंदन नहीं करती थी। नागरिक समझ गए थे कि राजा प्रत्येक दूसरे महीने में स्त्री रूप में बदल जाता है, अतएव वह अपने राजसी कर्तव्यों को निभा नहीं सकता था। फलस्वरूप नागरिक पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थे। ऐसी बात नहीं है कि स्त्रियां शासन नहीं कर सकती हैं, परंतु यहाँ पर एक व्यक्ति की मनोदशा बताई गई है। जब एक व्यक्ति 1 महीने तक आदमी रहता है, माने पुरुष रहता है, तब वह स्त्रियों से विवाह भी करता है, लेकिन वही जब स्त्री बन जाता है तब तदनुकूल व्यवहार करता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति लाज शर्म से भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। वही यहाँ पर बताया गया है। तस्योत्कलो गयो राजन विमलश्च सुतास्त्रयः दक्षिणापथ राजानो बभूवुर्धर्मवत्सलाः ततः परिणते काले प्रतिष्ठान पतिः प्रभुः पुरूरवस उत्सृज्य गां पुत्राय गतो वनम्। उस सुद्युम्न के 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय और विमल। वे सब दक्षिणापथ के राजा हुए। बहुत दिनों के बाद वृद्धावस्था आने पर प्रतिष्ठान नगरी के अधिपति सुद्युम्न ने अपने पुत्र पुरूरवा को राज्य दे दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन की यात्रा की। वैदिक प्रणाली के अनुसार वर्णाश्रम पद्धति के अंतर्गत व्यक्ति की आयु 50 वर्ष होने पर उसे अपने पारिवारिक जीवन को अवश्य छोड़ देना चाहिए। 50 ऊर्ध्वम वनम व्रजेत। इस प्रकार सुद्युम्न ने अपना राजपाट त्याग कर आध्यात्मिक जीवन पूरा करने के लिए जंगल में जाकर वर्णाश्रम के निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। भक्त और भगवान की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंधे इलोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों के संहिता नवम स्कंध में इला के उपाख्यान प्रसंग में पहला अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।